हेलो फ्रेंड्स, अगर आप परेशान हैं कि आपके जीवन में कुछ नहीं बचा है, अगर आप परेशान हैं कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, तो आपके लिए ये कहानी है। और ये कहानी आपको बताएगी कि जो अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है वो कभी भी जीवन में हारता नहीं है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये किस्सा है महाभारत का। और आपने सुना होगा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने एक प्रण लिया था कि वो कभी शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन इस युद्ध के पहले ही उन्होंने एक बार शस्त्र उठाए थे। तो ये कहानी है श्री कृष्ण के शस्त्र उठाने की। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो युद्ध के पहले युद्ध के नियम, युद्ध की नीति और युद्ध का स्थान सब तय किया गया। तो युद्ध के लिए जिस जगह को चुना गया वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे। उन पेड़ों को हटाकर उस जगह को प्लेन करना था। बड़े बड़े हाथी ये काम कर रहे थे। एक पेड़ गिरता है, उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का घोंसला होता है जिसमें उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। वो घोंसला सहित दोनों बच्चे नीचे आ जाते हैं। चिड़िया बड़ी परेशान होती हैं। इतने में उधर श्री कृष्ण अर्जुन के साथ आते हैं। तो चिड़िया उनको देखकर पहचानती हैं कि ये तो ईश्वर है। तो उनसे कहती है कि ईश्वर, ये जो धर्म युद्ध हो रहा है, इस धर्म युद्ध में मेरा घर उजड़ गया, मेरे बच्चों का आशियाना चला गया, वो जिंदा रह पाएंगे ये भी मुझे नहीं पता, मेरी क्या गलती है। तो ईश्वर उससे कहते हैं, देखो युद्ध तो नीति है, इस पेड़ का गिरना भी नीति है, तो ये तो होना ही था। चिड़िया उनसे फिर प्रश्न करती है, पर भगवान हर बार ये कहते हैं कि जो नियत है वो तो होकर रहेगा। तो चिड़िया उनसे कहती है, ठीक है प्रभु, जो नीति है मैं उस पर सवाल नहीं करती, पर क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूँ? तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हाँ, ये तुम कर सकते हो। चिड़िया आंख बंद करती है, कुछ मन में बोलती है और उड़ जाती है। दोस्तों, अब युद्ध चालू होता है। तो कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं युद्ध चालू होने के पहले कि 1 मिनट के लिए ये तुम्हारा धनुष मुझे दे दो, एक तीर मुझे चलाना है। तो अर्जुन कहता है कि प्रभु, आपने तो प्रण लिया है कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। श्री कृष्ण बोले, नहीं कोई बात नहीं, एक तीर मैं चलाऊंगा। वो कहते हैं आप मुझे बता दे। बोले, नहीं, ये मेरा काम है, मैं ही करूँगा। तो वो धनुष लेते हैं, तीर का निशान लगाते हैं और सामने वो जो बड़ा सा हाथी था जिसने उस चिड़िया का पेड़ गिराया था, दोस्तों उसकी ओर निशाना लगाते हैं। अर्जुन को लगता है कि कृष्ण भगवान उस हाथी का वध करने वाले हैं, क्योंकि शायद चिड़िया ने अपनी प्रेयर में ये मांगा होगा। लेकिन भगवान का जो निशाना होता है वो चूक जाता है, वो हाथी की घंटी पे लगता है और वो बड़ी सी घंटी आकर नीचे गिर जाती है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतने बड़े योद्धा का निशाना कैसे चूक गया। वो कृष्ण भगवान से कहते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये युद्ध ख़त्म होने के बाद बताऊँगा। दोस्तों, 18 दिन वो महाभारत का युद्ध चलता है। बहुत सारे लोग उसमें मरते हैं, बहुत सारे लोग उसमें गिरते हैं। और जब फाइनली वो युद्ध ख़त्म हो जाता है तो उसी शाम को 18वें दिन की कृष्ण भगवान अर्जुन को लेकर वापस उसी जगह पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो घंटी दिख रही है दूर। बोले, हाँ वो तो हाथी के गले की। बोले, उसको हटाओ। तो दोस्तों, जब अर्जुन वो घंटी को हटाता है तो उस घंटी के नीचे एक चिड़िया का घोंसला होता है और उसके 2 बच्चे होते हैं जो अब थोड़े बड़े हो चुके होते हैं। दोस्तों, ये उसी चिड़िया का घोंसला था, ये उसी के 2 बच्चे थे और ये उसी का विश्वास था। उसके विश्वास ने उसके बच्चों को, उसके आशियाने को बचा के रखा। उस ज़मीन पर 18 दिन युद्ध चला, लेकिन उसके घोंसले पर, उसके बच्चों पर जरा सी भी आँच नहीं। तो दोस्तों, इसे कहते हैं ईश्वर पे विश्वास। जब चिड़िया को लगा कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, तब उसने ईश्वर पे विश्वास जताया, उसने प्रेयर करी और उसने कहा कि हे प्रभु, अब मैं अपने आप को आपके चरणों में सौंपती हूँ, जो भी आपका निर्णय होगा स्वीकार होगा। तो दोस्तों, ईश्वर का निर्णय आप देखें, ईश्वर का निर्णय उस चिड़िया के पक्ष में था। ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो नीति है, जो होना है वो अटल है। अच्छा और बुरा समय आएगा और आकर रहेगा, लेकिन उस समय भी अगर हम हार नहीं माने, अपने विश्वास को बनाकर रखें और अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप दें, तो आप मान के चलें दोस्तों कि जीवन में चमत्कार होगा
और जो ईश्वर चाहेगा और जो आपके लिए उत्तम होगा वो होकर रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस पर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।